दोस्तों, ये जो वैकेंसी आपके सामने है, ये नेवी स्कूल चाणक्यपुरी दिल्ली की तरफ से है, जहां टीचर्स की रिक्वायरमेंट है। किस तरह के टीचर्स की रिक्वायरमेंट है, उनकी क्वालिफिकेशंस क्या हैं, इन सब चीजों के बारे में विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे। और आपके पास अगर कोई डाउट हो तो आप ये टेलीफोन नंबर दिया हुआ है 01126888064 और ईमेल आईडी भी दिया हुआ है principal.ncsd@gmail.com। यहां से भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस सूचना को अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ, बच्चों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि कई लोग हैं जो टीचर बनना चाहते हैं और इसके लिए एक अवसर की तलाश कर रहे हैं। तो नेवी चिल्ड्रन स्कूल चाणक्यपुरी दिल्ली में जो वैकेंसी आई हुई है, उसकी चर्चा हम लोग करेंगे आज। और सबसे पहले मैं आपको ये दिखा दूं कि ये देखिए, एक एप्लीकेशन फॉर्म इन्होंने बनाई है। नेवी चिल्ड्रन स्कूल एप्लीकेशन मस्ट बी फिल्ड इन बाय द कैंडिडेट इन हिज ओन और हर हैंड राइटिंग। मतलब अपनी हैंड राइटिंग में आपको भरना है, इसको टाइप नहीं करना। इसका रीजन ये है, इस एप्लीकेशन फॉर्म को दिखाने का मेरा पर्पस ये है कि इसमें कौन सी सूचना मांगी गई है, उसको आप रेडी रख सकते हैं। जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं, पोस्ट अप्लाइड फॉर। जिस भी पोस्ट के लिए आपने भरा है वो यहां अपनी आप फोटो लगाइए, ब्लॉक लेटर्स में अपना नाम लिखिए, यहाँ डेट ऑफ बर्थ और 1 जुलाई 2023 को आपकी कितनी उम्र होगी वो यहाँ जरूर लिख दीजिए। तीसरे कॉलम में पोस्टल एड्रेस, जहां पर आप चाहते हैं कि चिट्ठी आपको भेजी जाए, वो जरूर मेंशन कीजिए। टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जरूर दीजिए। आप मैरिटल स्टेटस जरूर लिखिए कि आप शादीशुदा हैं या नहीं हैं। और अगर आपके बच्चे हैं तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन विद देयर एज, ये भी आप यहाँ बताइए। पॉइंट नंबर 8 में ये पूछ रहे हैं डिजिग्नेशन विथ रैंक फॉर सर्विस पर्सनल फ्रॉम नेवी, आर्मी, एयरफोर्स से अगर कोई व्यक्ति हैं जो इसके लिए फॉर्म भरना चाहते हैं, तो आपका एयरफोर्स में, आर्मी या नेवी में आपका रैंक क्या था वो आप जरूर मेंशन करें यहाँ पे। और पॉइंट नंबर 9 में आप अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भरेंगे, तो इसमें इन्होंने नेम ऑफ द एग्जामिनेशन और नेम ऑफ द स्कूल और यूनिवर्सिटी जहां से आपने पास किया है, रेगुलर या ओपन था ये यहां लिखना है। ईयर ऑफ पासिंग, किस ईयर आपने पास किया था वो इस कॉलम में भरना है। कौन कौन से सब्जेक्ट थे आपके अलग अलग क्लासेस में, ये भरने हैं यहाँ पे। और परसेंटेज ऑफ मार्क्स और डिवीजन की, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन जो भी था, ये आपको इन कॉलम्स में रखना है। तो इस फॉर्म को अगर आप अच्छी तरह देख लें तो ये आपके लिए हैंडी हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, पॉइंट नंबर 10 के इसी फॉर्म में आपको एक्सपीरियंस लिखना है। नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन सर्व्ड, सर्विंग विथ फुल एड्रेस। यदि आपने कहीं पहले से सर्विस दी है या अभी आप काम कर रहे हैं तो आप अपना एड्रेस उस इंस्टीट्यूशन का यहां भरिए। पीरियड ऑफ सर्विस, कि कितने दिनों तक आपने काम किया है, वो यहाँ इस कॉलम में भरिए। टोटल सैलरी आपको कितनी मिलती थी या आज की डेट में मिल रही है, वो यहाँ लिखिए। कौन कौन से क्लासेस और सब्जेक्ट आपने पढ़ाए हैं वो इस वाले कॉलम में आएगा। और अपार्ट फ्रॉम टीचिंग अगर आपको कोई और ड्यूटी दी गई है तो आप यहाँ लिखिए। जैसे कई लोग एकेडमिक कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, कई लोग अपने फैकल्टी के हेड होते हैं, कई लोग एडमिशन इंचार्ज होते हैं, कई डिसिप्लिन इंचार्ज होते हैं। तो इस तरह के अलग अलग चार्जेस होते हैं आपके स्कूलों में। तो अगर ऐसी कोई ड्यूटी आपने टीचिंग के अलावा परफॉर्म की है तो वो जरूर लिखिए यहाँ पे। और लास्ट वाले कॉलम में आपको ये लिखना है कि आखिर आपने वो वाली जो नौकरी थी पिछली वाली, वो क्यों छोड़ दी। और या फिर अगर आप अभी सर्विस कर रहे हैं लेकिन आप नेवी स्कूल में अप्लाई करना चाहते हैं, तो क्या रीजन है कि आप यहाँ जॉब छोड़ना चाहते हैं। तो ये वाला 10 नंबर कॉलम में। और फिर इसके नोट में लिखा हुआ है कि टोटल एक्सपीरियंस आपका कितना है। एज पीआरटी यहाँ लिखिए, एज टीजीटी यहाँ लिखिए और पीजीटी का आगे लिख दीजिए। तो इस तरह से आपका अलग अलग भी आप लिख सकते हैं और टोटल एक्सपीरियंस यहाँ लिख दीजिए। इसके बाद पॉइंट नंबर 11 में को करिकुलर एक्टिविटीज, आप जो भी करते हैं या जो आपने करवाया है
उसमें ये सारे दिए हुए हैं, और ये इसके अलावा भी अगर कुछ ऐसा है तो आप नेम ऑफ द एक्टिविटी यहाँ लिख सकते हैं। जैसे आपका आउटडोर या इंडोर गेम्स में पार्टिसिपेशन रहा हो, लिटरेरी एक्टिविटीज आप करते हैं, ड्रामेटिक्स में आपने भाग लिया है, डांस, म्यूजिक, स्विमिंग, ये सारी चीजें होती हैं। कई सारे स्टूडेंट्स क्लब होते हैं स्कूल्स में, या एनी अदर, इन सब के अलावा भी अगर आपने कुछ किया है तो वो को करिकुलर एक्टिविटीज या अचीवमेंट को यहाँ भरिए। लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन में आपको ये लिखना है कि स्कूल लेवल पे आपने किया है, या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, या स्टेट लेवल पे, नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे, तो वो यहाँ लिखिए। अचीवमेंट में आपने फर्स्ट सेकेंड थर्ड प्राइज जो जीते हो, गोल्ड मेडल्स या फिर सिल्वर मेडल या ब्रॉन्ज मेडल, इस तरह के जो भी आपकी अचीवमेंट रही है वो यहाँ लिखिए। और इसके बारे में कोई रिमार्क्स अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ सिग्नेचर जरूर कर दीजिए, डेट जरूर डाल दीजिए। और ये चेकलिस्ट है डॉक्यूमेंट्स की जो इसके साथ आपको भेजना है ऑफलाइन फॉर्म अगर भरते हैं आप तो बर्थ सर्टिफिकेट, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी का, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट चाहिए, मार्कशीट और सर्टिफिकेट, टीचिंग डिग्री या डिप्लोमा अगर आपके पास है तो वो भी चाहिए, जैसे बीएड या डीएलएड वगैरह की डिग्री जो होती है। सर्टिफिकेट ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ वेरियस स्कूल्स आपको लगाना है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम प्रीवियस इंस्टीट्यूशन जहां पढ़ाते थे वो भी लगाना है। अगर आप अभी कहीं पढ़ा रहे हैं तो वहां से आपको एनओसी भी देना पड़ेगा। और उसके बाद अदर चीजें अगर आप लगाना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ लगा सकते हैं। अब देख लेते हैं इनकी वैकेंसी। ये आप देख सकते हैं, रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ। टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों ही स्टाफ के लिए वैकेंसी है नेवी स्कूल में। सबसे पहला जो है ये आप देख सकते हैं, पीजीटी इंग्लिश रेगुलर बेसिस पे है। रेगुलर बेसिस पे पीजीटी इंग्लिश का ये जो पोस्ट है ये है। और इसकी एलिजिबिलिटी देख लीजिए आप, कि मिनिमम 55% मार्क्स आपके होने चाहिए। मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए आपके। कहाँ पे? तो मास्टर्स डिग्री में, एमए आपने किया हो इंग्लिश में और 55% मार्क्स आपके निश्चित रूप से रहे हों, ये इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा ये देखिए, बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड आपने किया हो और यहाँ भी आपका बैचलर ऑफ एजुकेशन में 50% मार्क्स होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद सीनियर सेकेंडरी लेवल और ग्रेजुएशन लेवल पे आपने अंग्रेजी जरूर पढ़ी हो। आपकी एज कितनी होनी चाहिए ये देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एज आपकी होनी चाहिए मैक्सिमम 30 इयर्स। विमेन कैंडिडेट के केस में 40 इयर्स तक की छूट दी गई है, ये आप देख लें। और एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग रेलेवेंट सब्जेक्ट इन रिकॉग्नाइज्ड सीबीएसई स्कूल वुड बी डिजायरेबल। जरूरी नहीं है, लेकिन आपने सीबीएसई स्कूल में अगर पढ़ाया है तो ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है। इसके अलावा स्कूल काउंसलर की पोस्ट है जो कि कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे है। और इसके लिए एलिजिबिलिटी देखिए, साइकोलॉजी में आपको मास्टर्स डिग्री होना चाहिए। और साइकोलॉजी में जो मास्टर्स की डिग्री है वो आपकी होनी चाहिए। साथ में 1 ईयर सर्टिफिकेट डिप्लोमा जरूर होना चाहिए। सर्टिफिकेट कोर्स या डिप्लोमा आपकी होनी चाहिए काउंसलिंग में, ये इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया जो रजिस्ट्रेशन करती है साइकोलॉजी के काउंसिलर्स की, वहां आपका एक वैलिड रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ आप देखिए कि आपकी एज जो है 30 इयर्स होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये बात हो गई आपके स्कूल काउंसिलर के बारे में, जिसके लिए मास्टर्स इन साइकोलॉजी होना जरूरी है। इसके अलावा स्पेशल एजुकेटर की पोस्ट है और ये भी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे है। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लीजिए, आपको ग्रेजुएट होना चाहिए और साथ में स्पेशल एजुकेशन में आपको बीएड भी होना चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। या फिर बीएड आपको होना चाहिए और बीएड के साथ 2 इयर्स डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन जरूर होना चाहिए। या फिर आप अगर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल डिप्लोमा रखते हैं स्पेशल एजुकेशन में तो वो भी यहां पर में मान्य होगा। या अगर इसमें से कुछ नहीं है तो फिर अगला है कि एनी अदर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन अप्रूव्ड बाय रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया जिन सर्टिफिकेट्स को, क्वालिफिकेशंस को मान्यता देती है, वो आपके पास होना चाहिए। स्पेशल एजुकेटर के लिए भी जो एज लिमिट रखी गई है वो 30 साल की है और वुमेन कैंडिडेट के लिए 40 इयर्स की रखी गई है। और यदि आपने पहले से पढ़ाया है सीबीएसई स्कूल में तो निश्चित रूप से ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन का काम करेगा। इसके अलावा प्राइमरी टीचर्स की पोस्ट है, ये देखिए प्राइमरी टीचर्स की पोस्ट है यहाँ पर में।
और ये प्राइमरी टीचर की जो पोस्ट है, इसके लिए जो क्राइटेरिया है वो देख लीजिए। बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, बीबीए डिग्री कुछ भी हो, मिनिमम 55% मार्क्स होना चाहिए, और उसके साथ ही बीएड की डिग्री आपके पास होनी चाहिए जिसमें कि आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। आपकी एज 30 साल ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए, और वुमेन कैंडिडेट के केस में 40 इयर्स तक की छूट दी गई है। ये सब वुमेन कैंडिडेट जरूर नोट कर लें। इसके अलावा अगर आपके पास एक्सपीरियंस है सीबीएसई स्कूल में पढ़ाने का, तो फिर ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है। और इसके अलावा देखिए, लैब असिस्टेंट की पोस्ट है, और लैब असिस्टेंट का पोस्ट जो है वो साइंस लैब के लिए है। ये भी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है। इसके लिए आपका बीएससी विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होना जरूरी है, जिसमें कि 50% मार्क्स हो। एज लिमिट 27 साल की रखी गई है। और इसके साथ में सीबीएसई स्कूल में अगर आपने पढ़ाया है तो निश्चित रूप से आपके लिए डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है। आपको अगर इस वैकेंसी का पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर मिल जाएगा, तो वहां क्लिक करिए और टेलीग्राम ग्रुप का मेंबर बन जाइए। लेटेस्ट जितनी भी वैकेंसीज आएंगी वो आपको सबसे पहले बताया जाएगा, ताकि आप फटाक से फॉर्म भर सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। हाउ टू अप्लाई ये देखिए। इसके लिए उन्होंने कहा है कि www.ncsdelhi.nesnavy.in ये एक वेबसाइट है। यहां पर में एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल है जो मैंने आपको दिखाया था, या फिर आप अगर स्कूल के रिसेप्शन पे चले जाएं तो वहां से भी ये आपको मिल सकता है। दोनों ही तरीके से आप फॉर्म भर सकते हैं, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन। और उसके बाद कहता है कि ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन अलोंग विथ रेलिवेंट डॉक्यूमेंट शुड रीच, और उसके साथ आपको 100 रुपए का एक फी भी पे करना होगा। और ये जो 100 रुपए की फीस है, ये आप भर सकते हैं एनसीएस दिल्ली बाय 13:30 ऑन 22 जून 2023। 22 जून 2023 तक ये 100 रुपए की जो फीस है ये जमा हो जानी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा ये कह रहे हैं कि अगर आप ऑफलाइन कर रहे हैं तो वहां भी जमा कर सकते हैं, या फिर ये देखिए अकाउंट दिया हुआ है, एक अकाउंट नंबर ये वाला है, आईएफएससी कोड यहाँ दिया हुआ है, एक्सिस बैंक दरियागंज का है। यहाँ अगर आप 100 रुपए ट्रांसफर कर देते हैं इलेक्ट्रॉनिकली तो वो भी मान्य होगा फी के रूप में। और उसके बाद ऑनलाइन अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो सारे डॉक्यूमेंट्स को आप स्कैन कर लीजिए, और स्कैन करने के साथ ही आप जो है सारा अपलोड कर सकते हैं। और ये कह रहा है यहाँ पे कि ईमेल स्कैन्ड एप्लीकेशन फॉर्म, ये वाला जो आपको ईमेल दिया हुआ है principal.ncsd@gmail.com बाय 13:30 आवर्स ऑफ 22 जून 2023। आप सारा स्कैन डॉक्यूमेंट आप जमा कर सकते हैं, भेज सकते हैं, और 100 रुपया आप इस अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। जिन कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा उनको बुलाया जाएगा, पहले रिटन टेस्ट होगा उसका, उसके बाद इंटरव्यू होगा, और उसके बाद आपको डेमो क्लास भी देना होगा। और आपको टेलीफोन से या ईमेल से आपको सूचना दे दी जाएगी कि कब आपको रिटन टेस्ट के लिए बुलाया गया है, और अकॉर्डिंगली आपको इंटरव्यू और डेमो क्लास की भी जानकारी दी जाएगी। दोस्तों, इस चैनल के ऊपर जॉब से संबंधित बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हम आपके लिए लाते रहते हैं, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन जरूर दबा दीजिए, ताकि आपको आने वाले वीडियोस के लगातार मिलते रहेंगे जो भी अपडेट्स होंगे। तो जल्दी से इस फॉर्म को भर लीजिए। ऑल द बेस्ट।